हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार आपका अपना चैनल प्रोरॉक्स बीएससीबी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज प्रोरॉक्स आपके लिए नो योर एग्जाम लेकर आया हुआ है, यानी आपका हेडिंग भी है नो योर एग्जाम, है ना। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हमें 3 बातें जानना बेहद जरूरी है, जिसमें पहली बात जो हो जाती है आपकी एग्जाम पैटर्न, और दूसरी बात जो आपकी होगी वो होगा समझिए चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी जो बात होगी वो होता है आपका हाउ कैन यू गेट 100 बाई 100 इन दिस सब्जेक्ट। वही बात है आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देखिए, फर्स्ट बात आपका एग्जाम पैटर्न है, दूसरा आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और तीसरा जो है हाउ कैन यू गेट इन दिस सब्जेक्ट 100 बाई 100। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं बाबू, नो ईयर एग्जाम होता क्या है। तो नो ईयर एग्जाम का मतलब ही होता है अपने एग्जाम के बारे में जाने। किसी भी चीज का आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसकी पहले आपको बहुत जानकारी होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो यही आइडिया आपको हम नो योर एग्जाम के तहत देने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको जो वहाँ हार्ड कॉपी मिलेगा आपके हाथ में, वो किस टाइप का मिलेगा। आपको घबराहट से महसूस होता है, आप घबरा जाते हैं, भय करने लगते हैं कि कैसे एग्जाम होगा, और आते हुए भी प्रश्न को आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। जब आप एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो सर खजुआ के बोलते हैं यहाँ पे, अरे ये तो प्रश्न छूट गया, ऐसे छूट गया, ये जानते हुए भी प्रश्न छूट गया, और आप अफसोस कर जाते हैं। क्यों? तो मात्र इसका एक ही कारण है, भय। तो हम आपके लिए यहाँ पे भय को समाप्त करने के लिए सारी बातों को यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या है? तो आपका जो एग्जाम होने वाला है किस पैटर्न पे आधारित होगा, कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, कितना नंबर का सब्जेक्टिव होगा, और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो जो प्रश्न पूछे जाएंगे जिस चैप्टर से, वह कितना नंबर का प्रश्न होता है, कितना मार्क्स उससे होता है, यानी कि कौन सा चैप्टर आपका अधिक प्रश्न है, अधिक मार्क्स वाला प्रश्न है, कौन सा आपका चैप्टर जो है कम मार्क्स वाला है ना। वो चीज को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। जो तीसरी बात जो हो जाएगी आपकी, हाउ कैन यू गेट 100 बाई 100 इन दिस सब्जेक्ट। ओके, तो कैसे आप आसानी से 100 में 100 प्राप्त कर सकते हैं, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज भी है, एक सही रणनीति भी है, लेकिन फिर भी आप 100 के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो इसी सब चीजों के बारे में हम और आप मिलकर हम तो चर्चा करेंगे, और हम और आप मेहनत कर आसानी से 100 के करीब पहुंच जाएंगे हम लोग, यानी कि 100 में 100 आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं बाबू, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट करने का मतलब हुआ हाई नंबर लाता है। आपको फर्स्ट डिवीजन तो सब आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक नंबर जितना आपको चाहिए उतना नंबर दिलवाने में आपका मैथ्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो जब स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप जितना नंबर का करके आइएगा, जितना नंबर बना के आइएगा, उतना नंबर आपको मिलता ही मिलता है। यदि आप 85 नंबर बना के आए हैं तो आपको 83-84 देने से वह एग्जामिनर थोड़ा सा भी हिचकेगा नहीं, यदि आपका सभी प्रश्न बनाने का जो तरीका था वह सही होगा। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हाउ कैन यू गेट इन दिस सब्जेक्ट 100 बाई 100। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बाबू, आपका फर्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वो आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। देख सुनिएगा, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो आपको 2 प्रकार के कॉपी मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, एक सब्जेक्टिव मिलेंगे। यानी कि आपका जो एग्जामिनर जो आपसे एग्जाम लेने वाले हैं, वो आप पेपर को 2 भागों में बांटे हुए हैं, एक 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। अब हम चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव वाले पे हम चर्चा करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। देखिए 100 नंबर, जिसमें ऑब्जेक्टिव 50 नंबर और सब्जेक्टिव 50 नंबर, है ना। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे बाबू। ऑब्जेक्टिव पे सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या 60 होती है ना। प्रश्नों की संख्या जो होगी 60, लेकिन आंसर कितना करना है, मात्र 50 प्रश्न को हल करेंगे, और प्रत्येक प्रश्न हमें 1 नंबर का होता है। तो 50 गुना 1 यानी कि 50, ठीक है। 50 नंबर वहां से मिला आपको ऑब्जेक्टिव में। अब हम चर्चा करते हैं सब्जेक्टिव में। देखिए ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव में हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्टिव को 2 प्रकार से बांटा गया है।
दो प्रकार से बांटा गया है, जिसमें एगो आपको हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसे आप लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, है ना। दूसरा आपका हो जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ओके, लघु उत्तरीय वाले प्रश्न में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ना। तो आपको दिखा दें कि लघु उत्तरीय वाले प्रश्न में नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या 27 होती है, लेकिन आंसर मात्र आपको करना है 15। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 15 गुने 2 30 मार्क्स आपको शॉर्ट टाइप में मिल गया। और लॉन्ग टाइप में बाबू, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चनों की जो संख्या होती है 8 अथवा लेकर 8 होती है, लेकिन आंसर कितना करना है मात्र आपको 4। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलते हैं और 4 प्रश्न हल किए, 4 गुने 5 यानी कि आपका मिल गया 20, यानी 30 आपको इधर शॉर्ट से मिला और 20 आपको उधर लॉन्ग से मिला। 30-20 को आपने जोड़ा, ऐड किया, 50 इधर हो गया, 50 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 इधर 50 इधर, दोनों को ऐड किए तो 100 यहां पुर गया आपका। ओके, तो बाबू मैं आपको इस तरीका से एग्जाम पैटर्न को मैंने आपको समझाया। थोड़ा सा भी अब मन में भय नहीं रखना है कि मेरा जो एग्जाम होने वाला है किस पैटर्न पे होगा, वो सारे भय को मैंने यहां से शॉर्टलाइज कर दिया है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको जो सेकेंड वीडियो जो आपको मिलेगा चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैं उसमें बाबू यह बातें बताने वाला हूं उसमें कि किस चैप्टर से आपको अधिक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आप उस पर ज्यादा मेहनत कीजिएगा या कम मेहनत कीजिएगा, इस सारी बातों को चर्चा हम आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में करने वाला हूं, यानी आपका सेकेंड वीडियो में। और कैसे उस चीज को हम आसानी से अप्रोच करेंगे, कैसे उस आसानी से प्रश्न को हम हल करेंगे ताकि हमें उसमें पूरा में पूरा नंबर मिल सके। क्यों? क्योंकि जब तक अब ये नहीं जानते रहिएगा कि किस चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछता है, तैयारी कैसे होगी, कैसे आप सही से अप्रोच कर पाइएगा, है ना। तो इस चीजों को मैं आपको सेकंड वाले वीडियो में बनाऊंगा। सेकंड वाला वीडियो जो आपका बनेगा उसमें रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।